Hello friends, welcome to the market cycle update video of this week। दोस्तों पिछले हफ्ते से कुछ सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट्स थोड़े से वीक लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस निफ्टी 50 का और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हमें अपनी अप्रोच कैसे रखनी है इस मार्केट में। तो दोस्तों एफआईआई तो माल बेच रहे हैं अपना, डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और इंडियन रुपी जो है वीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लिक्विडिटी जो है वो इंडिया से निकल रही है। पीछे से भी दोस्तों हम काफी बात करते हुए आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है और हमें यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा क्लोजली वॉच करते हुए मैनेज करना है। अगर कोई ब्रेकडाउन होंगे यहाँ पर तो हमें एग्जिट मारना होगा और अगर नहीं होंगे तो होल्ड करना होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रेकडाउन्स तो हो रहे हैं पावर सेक्टर में, कमोडिटीज में, एनर्जी में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और किसी भी स्टॉक पर रहम नहीं खाना है इस स्टेज में। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अपने ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उसको अपने पोर्टफोलियो से भी हमें एग्जिट देना होगा, वरना वो हमें बाद में फिर पेन देगा, बहुत ज्यादा पेन देगा। तो दोस्तों आज एनालिसिस भी करेंगे और हमारे एक भाई का सवाल है तो उसे भी एड्रेस करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। दोस्तों आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर हम कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं चलाते हैं और कोई एडवाइजरी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कोई स्टॉक का एनालिसिस नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंडेक्स के ऊपर अपना व्यू शेयर करते हैं ताकि हमारे रिटेल भाई लोग जो है उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकें। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का जो हमारा व्यू रहा है दोस्तों पिछले कुछ महीनों से, वो अभी भी इंटैक्ट है क्योंकि इसने अपना टॉप अभी तक नहीं उड़ाया है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अगर टॉप उड़ाएगा फ्यूचर में तो हम अपने व्यू को एडजस्ट करेंगे और उस टाइम पे जानेंगे कि क्या बोल रहा है मार्केट। मगर आज की सिचुएशन बिल्कुल इंटैक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और बड़े लोग अपना माल छोड़ रहे हैं, रिटेल को चिपका रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर बचना है आने वाले खतरे से तो हमें भी थोड़ा सा सावधान रह के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। तो चलिए दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं चार्ट पर, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं यहाँ पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। ये जो करंट बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हो यहाँ पर लाल लाल, ऊपर से मार्केट गिरता हुआ नीचे आया है। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। अगर हमें बड़ा साइकिल पकड़ना है तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत दोस्तों हम करेंगे अक्टूबर 2021 से, यानी कि जब पिछले वाले साइकिल का टॉप लगा था। तो चलिए मैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये अक्टूबर 2021, और नीचे गया नीचे गया नीचे गया, फिर ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, और अब कहीं जाकर टॉपिश जैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है पिछले साइकिल के टॉप से और अभी इस साइकिल में। तो आपने वैसे तो बहुत सुना होगा कि साइकिल्स होते हैं मार्केट में, अप साइकिल होता है, डाउन साइकिल होता है, लेकिन कभी कोई आपको लाइव मार्केट में दिखाता है क्या ये सब, कि लाइव मार्केट में हम स्टेजेस को आइडेंटिफाई कर सकें और देख सकें कि कैसा हमने बिहेव किया होता, कैसा परफॉर्म किया होता उस टाइम पे, हमारे स्टॉक सिलेक्शन कैसा होता। तो दोस्तों ये आपके सामने अब एक साइकिल हमने ड्रॉ किया है। थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज जो है वो आप बुक में जाके देखिए दोस्तों, साइकिल कुछ इसी तरह का होता है। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये इस तरीके से
साइकिल्स चलते हैं, ये अप साइकिल, ये डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल, अप साइकिल डाउन साइकिल। और ये जो अप साइकिल का जो टाइम होता है, ये 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 4 साल, 6 साल, 8 साल, कभी तक भी हो सकता है दोस्तों, स्टॉक की अगर बात करें तो। और हमें इसी अप साइकिल को राइड करना होता है, जैसे ही डाउन साइकिल शुरू हो वहां पर माल बेच देना होता है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों अभी आपके सामने निफ्टी पे हमें दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक डाउन साइकिल शुरू हुआ अक्टूबर 2021 से, फिर वो नीचे गया और फिर कहीं रिकवरी सी करके ऊपर आया, और अब आज फिर हम एक टॉप के एरिया के आसपास खड़े हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको हम हाइड कर देते हैं कैंडल्स को। अब आपको एकदम क्लियर दिखेगा कि ये साइकिल है। अब दोस्तों जो 4 स्टेजेस की हम बात करते हैं, वो 4 स्टेजेस कहां पे है? अगर हम इसकी बात करें तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन फेज और टॉप का एरिया। यहां से मार्केट गिरा, नीचे आया, नीचे आया, तो यहां पे फिर डिक्लाइन फेज चली। डिक्लाइन फेज शायद मई 2022 के आसपास कहीं खत्म हुई मेरे हिसाब से। और फिर उसके बाद ये चली आपकी एक्यूमुलेशन फेज, जहां पर लोगों ने माल उठाया। अच्छा, करीब करीब मेरे ख्याल से ये चली है आपके मार्च अप्रैल तक, यहां। तो ऊपर होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फेज पिछले साइकिल की, नीचे आए डिक्लाइन फेज में, और यहां से फिर एक एक्यूमुलेशन फेज हुई। और यहां पर जितने भी स्मार्ट लोग हैं उन्होंने माल उठाया। बेसिकली अगले साइकिल को राइड करने के लिए मल्टी बैगर जो मिलते हैं वो इसी स्टेज में मिलते हैं। अच्छा, माल उन्होंने उठा लिया, रिटेल ने नहीं उठाया होगा दोस्तों। यहां पर माल रिटेल ने उठाया इसके बाद, जब बुल फेज स्टार्ट हुई, एडवांस फेज। तो यहां से ये फिर एक एडवांस फेज शुरू हुई। रिटेल ट्रेडर्स ने, हम जैसे रिटेल लोगों ने थोड़ा बहुत माल यहाँ पे, थोड़ा बहुत बीच में उठाते गए, उठाते गए, और फिर कहीं ना कहीं घूम के आज हम टॉप के एरिया के आसपास खड़े हैं। और ये आप कह सकते हो कि अक्टूबर 2024 यानी सितंबर में जो टॉप लगा है बेसिकली वो है ये। अच्छा, अब हमारी अप्रोच, एक आइडियल अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, ये साइकिल है आपके सामने। अब आप सोचिए कि एक आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आपको प्रॉफिट बनाना है यहां पर। तो प्रॉफिट बनाने के लिए दोस्तों मेरे हिसाब से बेसिकली आपको एक्यूमुलेशन स्टेज में एंटर होना है, या तो यहां पे एंटर हो जाइए, या मैक्सिमम मिडिल ऑफ एडवांस फेज में कहीं पे एंटर हो जाइए। और जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एग्जिट लेना है। अच्छा, साइकिल कहां पे खत्म होगा? करीब करीब हो सकता है यहां पे खत्म हो जाए। ये हमारी एक सपोर्ट लाइन बन गई। अगर मार्केट आया नीचे नीचे और इसको इसने ब्रेक किया तो यहां पर एक साइकिल कंप्लीशन होगा। तो आइडियली दोस्तों एक्यूमुलेशन फेज में हमें बाई करना होता है, एडवांस फेज में हमें बाई करना होता है, और साइकिल जब खत्म हो, यानी कि यहां पे करीब करीब यहां पे, तो तब हमें बेचना होता है माल। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी हो गई। अब क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, नॉलेज तो हमारा ज्यादा होता नहीं, हमसे गलतियां होती हैं बहुत। हम स्टेजेस को एक तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाते कि कब एक्यूमुलेशन फेज आई और गई, हमें पता ही नहीं चलता। जो आइडियल बाइंग जोन है किसी भी स्टॉक का, वो हमें पता ही नहीं चलता। और फिर अगर एडवांस फेज चल रहा है तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके अर्ली पार्ट में ही हम एंटर हो जाएं, वो भी हम नहीं कर पाते। तो हम लेट स्टेज
किसी भी बुल मार्केट का जो होता है उसमें बेसिकली एंट्री लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल तो वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि उसने उसका साइकिल अगर रिवर्स होने वाला होगा तो फिर वहां से हमें प्रॉफिट होता नहीं। तो दोस्तों स्टेज आइडेंटिफिकेशन किसी भी साइकिल का बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेज आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आप आइडियल एंट्री और आइडियल एग्जिट कर पाओगे। दूसरी बात दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा। यहाँ पर 100% कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में बाई करना है और हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में सेल करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर गलती करते हैं और सीखते हैं, गलती करते हैं और सीखते हैं, और यही प्रोसेस है दोस्तों। आप गलती करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे और अगली बार उसे रिपीट नहीं करोगे। इसी तरीके से हमें अपनी अप्रोच रखनी है और इम्प्रूव करना है, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते जाना है। तो दोस्तों ये तो होगी आइडियल स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब खास बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज की। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में दोस्तों कंफ्यूजन होता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कंफ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि जरूरी नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद ये नीचे वाला काम हो, ये यहां से इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी है नीचे जाने की, एक प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। अब मान लो कि जब मान लो अगर मैंने साइकिल आइडेंटिफाई कर लिया, अर्ली एंट्री भी ले ली, प्रॉफिट भी कमा लिया इस साइकिल में, और मैंने कहीं टॉप के आसपास सारा पोर्टफोलियो अपना बेच भी दिया। अब हुआ क्या, ये मार्केट थोड़ा 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 करके नीचे तो आया, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैंने बेच दिया अब सब कुछ नीचे आना चाहिए, लेकिन वो सारा नीचे तो नहीं आया, वहीं का वहीं रेंज में फंसा और थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। वो क्यों करी थी दोस्तों उसने वो कोशिश? वो हमें ट्रैप करने के लिए ही करी थी, ताकि हम जैसे रिटेल लोग फंस जाएं, ये समझ के कि ये तो बुल मार्केट अभी भी चालू है और स्टॉक जो है फिर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहीं ना कहीं हमें ट्रैप कर दिया। अब हुआ क्या कि इस एरिया में कहीं पे हमारी बाइंग प्राइस आ गई। पहले क्या था, पहले क्या था, यहां से ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिरा इस तरीके से और फिर ऐसे उठा है। अच्छा, जब हमने साइकिल के स्टार्टिंग में माल उठाया तो हमारी एवरेज प्राइस भी कहीं ना कहीं नीचे की रही होगी, तो हमने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। पहली बात तो दोस्तों, जब भी आप साइकिल के स्टार्टिंग में लेते हो और अगर आप टॉप पे किसी के कहने पे या अपने एनालिसिस पे अगर आपने कहीं इस एरिया में अगर सारा माल बेच दिया है तो आप 70 to 80% तो आप राइट हो। 20 से 30% ही स्टॉक्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर फॉल नहीं करेंगे और अपना बुल मार्केट मेंटेन करेंगे, मैक्सिमम तो यहाँ पर गिरने ही वाले हैं। तो अगर मैंने अपना सब कुछ यहाँ पर बेच दिया तो 70 to 80% तो मैं राइट हो जाऊंगा। लेकिन चलो मैंने बेच दिया, मार्केट ने फिर मुझे ट्रैप किया एक फेक मूव दिखा के कि भाई हम तो नीचे तो जा नहीं रहे, हम तो ऊपर जाएंगे अभी। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग कर ली। तो मेरी एवरेज प्राइस ये नहीं है, मेरी एवरेज प्राइस है यहाँ पे कहीं पे टॉप के आसपास, तो रेफरेंस यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बदल गया है। तो अब अगर मैं यहां पर हूं, मेरे पास स्टॉक्स हैं यहां पर और मुझे ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज तो अभी भी चल रही है, तो आप एक चीज तो मान के चलिए दोस्तों, 70 to 80% स्टॉक्स तो गिरने वाले हैं, यहाँ पर ब्रेक डाउन होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज से डिक्लाइन में जाएंगे और -30 -40 -50% तक भी आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखा सकते हैं। तो हमें तो उन्हें निकालना है। सिर्फ 20 से 30% ही होंगे जो नीचे नहीं जाएंगे और वो ऊपर जाएंगे। अब हमें अप्रोच
क्या रखनी है ऐसे में। मान लो मैं फंस गया यहाँ पर, मुझे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। अब पहली बात तो एक लर्निंग मुझे यहाँ पे ये लेनी है कि कभी भी मुझे अगर पोजीशन बनानी है किसी स्टॉक में, तो वो एक बार में लमसम करके तो नहीं बनानी। एक झटके में कभी भी माल नहीं उठाना है दोस्तों, वही स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है। अगर आप इस ट्रेंड को भी देखोगे तो यहां से जैसे फर्स्ट एंट्री मान लो आपने यहां पे करी, फिर आपने यहां पे करी, फिर आपने यहां पे करी, फिर आपने यहां पे करी। दोस्तों ये एक पिरामिडिंग का स्टैंडर्ड मेथड है स्केल करने का। तो आप ये समझिए कि जब भी साइकिल चलता है, अब आप सोचिए ये जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं निफ्टी के प्रेजेंट साइकिल पे कर रहे हैं। ये देखिए, अगर मैंने यहां पर इस तरीके से स्केलिंग करी होती, यानी पिरामिडिंग में क्या करते हैं दोस्तों हम, जब किसी स्टॉक में मैंने एक इनिशियल पोजीशन बनाई, फिर उसने परफॉर्म किया, मैंने पोजीशन और ऐड करी, फिर उसने और परफॉर्म किया, मैंने और ऐड करी, ऐसे करते 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 मेरी एक पोजीशन बन जाती है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर री एंट्री करी है फुल एग्जिट के बाद, तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम यहाँ पर सिर्फ 10% से एंट्री करेंगे। अगर मान लो मेरे को 1 लाख रुपए लगाने हैं स्टॉक में, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैंने एंट्री करी तो जीरो से मेरी पोजीशन वो शुरू होगी। तो अगर 1 लाख रुपए मुझे लगाने हैं इसमें, तो मैं यहाँ पर 5 या 10 हजार रुपए लगाऊंगा और मैं वॉच करूंगा कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं पोजीशंस ऐड करूंगा, अगर ये नहीं जाता है ऊपर, ये प्रॉफिटेबल नहीं होती है मेरी इनिशियल पोजीशन, तो मैं ऐड तो करने वाला नहीं यहां पर। तो दोस्तों बेसिक पिरामिडिंग की जो टेक्निक है वो तो यही है कि एक छोटी पोजीशन से हमें एंट्री लेनी है और फिर उसे धीरे धीरे स्केल अप करना है। तो पहली बात, अगर मैंने यहाँ पे गलती कर भी दी है तो वो छोटी पोजीशन होनी चाहिए। अच्छा, अगर चलो मैंने एंट्री कर दी लेकिन अब वो ऊपर नहीं जा रहा, अब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब मैं एग्जिट कैसे लूं? थोड़ा बहुत तो मुझे लॉस भी दिख रहा होगा यहां पर। तो दोस्तों एक बात यहां पे समझ के चलिए कि अगर आपकी साइकिल के स्टार्टिंग की, यानी एक्यूमुलेशन फेज या बुल फेज की स्टार्टिंग वाली अगर आपकी एवरेज प्राइस नहीं है, तो आप साइकिल के एंड का तो वेट नहीं कर सकते। अगर आप साइकिल के एंड होने का वेट करोगे तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों साइकिल का एंड आए और मैं अपना सारा माल बेचूं, उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि मेरी जो एवरेज प्राइस है वो पहले होनी चाहिए। एक्यूमुलेशन फेज वाली या अर्ली बुल फेज वाली एवरेज प्राइस मेरी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, तब मैं जाके साइकिल के एंड पे निकल सकता हूं। जैसे कि हमारे पास भी अभी भी काफी स्टॉक्स हैं जिनमें हम साइकिल ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, जब ब्रेकडाउन होगा हम तभी बेचेंगे। लेकिन अगर मेरी एंट्री यहां पर है ऊपर वाली, तो हम वो साइकिल एंड का हम वेट नहीं कर सकते, साइकिल रिवर्सल का हम वेट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो लॉस होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं हूं तो मैं आपको एक जेनरिक कुछ एक दो स्ट्रेटेजीज यहां पर आपको बता देता हूं। और ये मान के चलिए दोस्तों आपकी यहां पर मेरा रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अगर आपको एडवाइस चाहिए और आपको कुछ एक्शन लेना है बाई और सेल, तो दोस्तों वो अपने हिसाब से करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए और उसके बेस पे करिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर एक जनरल अप्रोच आपको बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ और जो मुझे लगता है सक्सेसफुल होती हैं अगर आप ठीक से उन्हें एग्जीक्यूट करो तो। ये सिर्फ मेरा व्यू है दोस्तों और मेरा पर्सनल नॉलेज है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो अगर मान लो मेरी एंट्री यहां पर हो गई, यानी कि साइकिल के बीच में, किसी भी स्टॉक के साइकिल के बीच में मैंने एंट्री कर ली, मुझे नहीं पता कि अब वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो दोस्तों साइकिल एंड का मैं वेट नहीं कर सकता हूं। अच्छा, ग्लोबली एक अप्रोच यूज होती है -8% वाले रूल की, यानी जो भी मेरी एवरेज प्राइस आई उसके 8% अगर नीचे दिखा मुझे वो स्टॉक, तो मैं उसको बेच दूंगा। ये ग्लोबली लोग करते हैं।
तो या तो आप ये कर सकते हो, या फिर सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है दोस्तों, उसे आप लगा के डिफॉल्ट सेटिंग के साथ यूज कर सकते हो इसके लिए। 10,3 सुपर ट्रेंड वीकली चार्ट्स पे लगाइए, अगर वो लाल दिखे आपको तो आप एग्जिट हो जाइए। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे छोटा लॉस यहाँ पे जो भी आप लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको फ्यूचर के बड़े लॉस से बचा सकता है वो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी लॉस हो आपको मार्केट में, पैसा जो जाए वो तो जाए, लेकिन लर्निंग नहीं जानी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ आप सीखो ताकि उसे आगे रिपीट ना करो। तो पहली सीख यहां पर क्या है कि हमें साइकिल में हमेशा एक्यूमुलेशन स्टेज में या अर्ली बुल फेज में एंट्री रखनी है। हमारा जो एवरेज प्राइस है वो वहीं पे होना चाहिए। दूसरी सीख कि हमें अपनी पोजीशन जो बिल्ड करनी है वो हमेशा पिरामिडिंग के मेथड से करनी है। यानी 100 का स्टॉक अगर मैंने लिया तो मैं एक छोटी पोजीशन से शुरू करूंगा, जब वो 120 जाएगा फॉर एग्जाम्पल तो मैं उसमें और ऐड करूंगा, 140 जाएगा फिर ऐड करूंगा, 160 जाएगा फिर ऐड करूंगा। लेकिन अगर वो 100 के बजाय 90 पे, 80 पे, 110 पे, 70 पे वहीं पे रेंग रहा है तो मैं उसमें अपनी पोजीशन ज्यादा बढ़ाने वाला नहीं हूं। बेसिकली आपकी लूजिंग लूजिंग जो भी स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, उनमें आपकी स्केलिंग नहीं होगी। ये मेथड इंश्योर करेगा कि आपके सिर्फ विनिंग स्टॉक्स में आपकी पोजीशन बढ़े और आपको फायदा हो। पिरामिडिंग एवरेज प्राइस, दोस्तों एवरेज प्राइस की हमने बात कर ली। आपको एंट्री बेसिकली साइकिल के स्टार्टिंग में ही लेनी है और पिरामिडिंग करते हुए आपको अपनी पोजीशन बनानी है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाए तो ब्रेक डाउन पे आपको एग्जिट करना है। यानी साइकिल जब एंड होगा, साइकिल जब रिवर्सल होगा, तब आपको कहीं ना कहीं एग्जिट लेना है। अगर वो रिवर्सल नहीं दिखाए, डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर ऊपर की तरफ चलने लग जाए, तो आपको एग्जिट नहीं लेना है, आपको दोस्तों होल्ड करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पता कैसे चले कि साइकिल रिवर्स हुआ या नहीं हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। इसको समझना, इसको परफेक्टली परफेक्टली एग्जीक्यूट करना तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, 100% तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कहीं से भी आप लीजिए तो आपको पता चलेंगे कुछ मेथड्स हैं यहाँ पर जिनसे आपको ये पता चलता है कि साइकिल रिवर्स हुआ या नहीं हुआ। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि मैंने भी वो कहीं से सीखा हुआ है और वो पेड है। पैसों की बात नहीं है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा वो चीजें तो कहीं ना कहीं अनएथिकल होगा। लेकिन जो जेनरिक इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं आपको, ये आपको वैसे तो मिल ही जाएगी गूगल पे भी, लेकिन एक कंसाइज वे में जो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लाइव आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप थोड़ी सी फोकस करोगे और इन चीजों पे थोड़ी मेहनत करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और एक्सपीरियंस, अगर आप मार्केट में हो, मार्केट में पीछे से ट्रेड करते हुए आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर बहुत लर्निंग मिलेगी दोस्तों। और लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर यहाँ पे आपके कुछ पैसे गए भी तो वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस वो आपको आगे काम आएगा और आप आगे उससे ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों मार्केट फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ही है और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मेरे ख्याल से एक आईटी ही है थोड़ा बहुत जो चल रहा है, बाकी लगभग सारे स्टॉक्स, सारे सेक्टर्स यहाँ पर वीक हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। जो ब्रेकडाउन्स की हमने, जो इस साइकिल में मैंने आपको दिखाया, ब्रेकडाउन्स अगर होंगे तो हमें एग्जिट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर ब्रेकडाउन्स नहीं हुए तो हमें होल्ड करना है। याद रखिए मार्केट साइकिल का जब भी टॉपिश एरिया होगा, साइकिल जब रिवर्स होगा तो सारे स्टॉक्स ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन 70 to 80% ही ब्रेकडाउन करेंगे।
तो उनसे हमें निकलना जरूरी है। और याद रखिए अगले साइकिल में ऐसा जरूरी नहीं कि वही स्टॉक्स घूम के अपने अप साइकिल में आए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमने ले लिया, कोई बात नहीं, रिवर्सल हो रहा है तो कल को ये फिर घूम के आ जाएगा। दोस्तों अगले साइकिल में हो सकता है स्टॉक्स बदल जाए, हम हमारा जो स्टॉक है वो लेटा ही रहे अगले 2 4 साल 6 साल 8 साल पता नहीं कितने साल तक, और कुछ और ही स्टॉक्स नए भागे हैं वहां पर। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर सक्सेसफुल होना है तो साइकिल अगर रिवर्स हुआ तो हमें एग्जिट लेना ही होगा, और अगर साइकिल नहीं हुआ तो होल्ड करना होगा। पैसे यहाँ पर दोस्तों होल्ड करने से बनते हैं। मार्केट कभी ये चाहता नहीं कि आप पैसे बनाओ, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है और हमें कंफ्यूज करती है। वो हमेशा आपको बोलेगा कि ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन नहीं हुआ होगा। आपसे माल बिकवाएंगे और फिर स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, साइकिल का हमने आज थोड़ा बहुत यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया है। एक्यूमुलेशन स्टेज और अर्ली बुल मार्केट में हमें लेना होता है, पिरामिडिंग में हमें स्केलिंग करनी होती है, और एग्जिट हमें साइकिल कंप्लीशन पे, जब साइकिल रिवर्स हो तब करना होता है। अगर साइकिल रिवर्स नहीं हुआ तो हमें होल्ड करना है। और अगर आपने टॉपिश एरिया में कहीं पे भी बाइंग कर ली है तो साइकिल रिवर्सल का फिर आप वेट नहीं कर सकते, वरना आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों आप -8% वाला रूल यूज कर सकते हैं। आपकी एवरेज प्राइस टॉपिश के आसपास है, -8% नीचे जाए कोई भी स्टॉक काट दो उसे। या फिर वीकली सुपर ट्रेंड लगाओ 10,3 की सेटिंग पे, लाल हो जाए, लाल पहले से हुआ हुआ हो तो भी एग्जिट मार दो, बस ग्रीन अगर है तो होल्ड करो। और अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो साइकिल के नीचे लिए हुए हैं पीछे से, उनका साइकिल ब्रेक नहीं हुआ अभी, तो उनको होल्ड करिए दोस्तों, उनको बेचने की जल्दी मत करिए बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स ब्रेक हो लेकिन आपका वो स्टॉक ना हो ब्रेक, और वो चलता चला जाए। जो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुए दोस्तों, यहाँ पर वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना कुछ भी हो सकते हैं फ्यूचर में। ऊपर की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, नीचे सिर्फ 0 तक जा सकते हैं वो। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस साइकिल का, और इसमें जहां पर भी गलती आपसे हो रही है उससे सीखिए और उसे कोशिश करिए कि फ्यूचर में वो रिपीट ना हो आपसे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफी लर्निंग मिली होगी आज। अ, चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।